शंकराचार्य को मनाने की कोशिशें तेज हो गईं और देखी कोशिशें रंग लाई। शंकराचार्य आस्था के समंदर में डुबकी लगाने आएंगे। अजित त्रिपाठी, समाचार प्लस। इलाहाबाद के कुंभ मेले में 7 समंदर पार कोलंबिया से आई आधा दर्जन विदेशी महिला श्रद्धालुओं की टीम पर्यावरण के प्रति बेहद खास अंदाज में लोगों को जागरूक कर रही है। इलाहाबाद के कुंभ मेले में हरी भरी पत्तियों और पेड़ पौधों से लिपटी ये कोई मूर्त नहीं, बल्कि कोलंबिया से आई जीती जागती अंबिका है। अंबिका ने पेड़ पौधों और पत्तियों को लपेटकर ये रूप इसलिए धरा है ताकि उसे देखकर कुंभ मेले में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालु पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, प्रदूषण ना फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा हरे भरे पौधे लगाकर वातावरण को साफ सुथरा रखें। उसके इस संदेश का लोगों पर गहराई से असर हो, इसके लिए अंबिका को रोजाना करीब 4 घंटे का मेकअप करना पड़ता है। The message of this dress is to be consciousness, to take responsibility, to take care of Mother Nature, to take care of our Mother Ganga, to not kill animals, to not kill trees, to see everyone like a brother and sister, and to keep clean the river Ganges, because she is the mother of all of us. अंबिका यहाँ अकेली नहीं आई है, उसके साथ गंगा, यमुना, सीता, लक्ष्मी और सरस्वती भी आस्था के सबसे बड़े मेले में एक खास मकसद के साथ आई हुई हैं। गंगा जहां गंगा का रूप धरती है तो यमुना आसमान का, सरस्वती ग्लेशियर बनती है तो लक्ष्मी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। इन सभी को ये इंडियन नाम कुंभ मेले में संत महात्माओं से मिले हैं। I like to be here because it's a great opportunity to give conscious to people about what we're doing with the environment, especially with Ganga. Here is the place where we worship, where we purify with Ganga, but at the same time is the place when we see the whole trash and the whole damage that we're doing to her. And she's so pure, she's so important. कई घंटों के मेकअप के बाद इस तरह के खास अंदाज में नजर आने वाली ये विदेशी महिलाएं संगम और उसके आसपास के घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यावरण की अहमियत समझाते हुए उन्हें इसके लिए जागरूक करती हैं। लेकिन इसका असर लोगों पर पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। संगम की रेती पर आस्था के महाकुंभ में हर तरफ अनोखे और अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। संगम की इस रेती पर एक ऐसे संत हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैकड़ों शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों का गांव नाम से एक पूरा गांव बसा डाला है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में उन जवानों को भी जगह दी गई है जिन्होंने करगिल युद्ध और मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान देश की हिफाजत के लिए अपनी शहादत दी थी। इस कुंभ में पहली बार शहीदों के परिजनों के लिए अलग से एक गांव बसाया गया है और उसको नाम दिया गया है शहीदों का गांव। संतों ने इस गांव में एक बहुत बड़ी यज्ञशाला तैयार की है जिसमें शहीदों के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। जी 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 जी, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है और यहाँ कम से कम 35-40 के करीब यहाँ की फैमिलियां हैं और कुछ यहाँ पे फौज में, आर्मी में जो रह रही हैं फैमिलियां, उनको भी निमंत्रण दिया है। साल 2010 में हरिद्वार के कुंभ मेले में हुए महायज्ञ में भी शहीदों के परिवारों को बुलाया गया था, लेकिन प्रयाग के इस कुंभ में पहली बार शहीदों के परिजनों को लाने की पहल की जा रही है। संत योगेश्वर दास ने बताया कि प्रशासन की ओर से सेक्टर 9 में गंगा के ठीक किनारे इसके लिए जमीन दी गई है और उसके बाद लाखों रुपए खर्च कर यहाँ एक बहुत बड़ी यज्ञशाला भी बनवाई गई है। देवताओं का ऋण है, माता का है, पिता का है, पितरों का है, तो फिर हमारे सैनिकों का भी तो ऋण हमारे ऊपर है। तो ये एक मैसेज है कि सभी लोग उनको हमेशा देखिए, ऐसा है जो चला गया है उसे क्या दे सकते हैं, लेकिन ये है कि याद तो कर सकते हैं। शहीदों के इस गांव में देश भर से भक्त आए हैं
जो घंटों रसोई की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ आने वाले भक्त भी स्वामी योगेश्वर की इस पहल से काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इसी बहाने शहीदों को भी याद किया जा रहा है। देखो कि उनके आत्मा की शांति मिले और उनके जो शहीद वाले हुए हैं उनके परिवार को भी अच्छा लगेगा कि कम से कम जो मेरे घर के शहीद हुए हैं उनको तो शांति का पाठ, एक हवन का कुंड बनाया गया प्राग में। स्वामी बाल योगेश्वर ने कुंभ के इस आयोजन के बहाने आश्रम में शहीदों के गांव को बसाकर संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को शहीदों के बलिदान को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका दिया है। शोएब रिजवी, इलाहाबाद, समाचार प्लस। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। शुरू हो रहा है गोल्फ प्रीमियर लीग। है मैदान में दिग्गज खिलाड़ी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मगर इस बार है उत्तराखंड लायंस की बारी। हम हैं उत्तराखंड लायंस। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो?
घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। समाचार प्लस की खबर का असर। अमेठी के घूसखोर दरोगा के खिलाफ आज शाम तक होगी कार्रवाई। एसपी सिटी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। विदेशी किराना पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। पूछा क्या है कीमतों पर नियंत्रण का इंतजाम। जवाब के लिए दिया 5 हफ्ते का समय। 24 घंटों में दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। 9 ठिकानों को खंगाला। 1 फरवरी को विभाग के सामने पेश होंगे बीजेपी अध्यक्ष। हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को 10 साल की सजा। आईएएस संजीव कुमार को भी 10 साल की सजा। रोहिणी कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट के बाहर समर्थकों ने किया हंगामा। आखिरकार कुंभ में आने के लिए माने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। शंकराचार्य ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पत्र। दिन और तारीख अभी तय नहीं। वीएचपी के भारी विरोध के बाद भी रुड़की के कलियर शरीफ उर्स में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे 172 पाकिस्तानी जायरीन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हरिद्वार में पीएसी के कैंप में चली गोली। 3 जवान घायल। पुलिस ने बताया गलती से चली गोली। समाचार प्लस के स्टिंग ऑपरेशन देशद्रोही का बड़ा असर। गोंडा में भारतीय करेंसी को नेपाली करेंसी में बदलते हुए 8 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। चैनल पर दिखाया गया था कि नेपाल से कैसे नशीले पदार्थों और नकली नोटों की बड़ी खेप लाई जाती है भारत। और कानपुर के चिड़ियाघर में काले हिरणों और कुत्तों के शवों का हुआ दोबारा पोस्टमार्टम। जांच के लिए बरेली और दिल्ली से पहुंची एक्सपर्ट्स की टीमें। सीएम ने दिए हैं जांच के आदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कानपुर से आ रही है, जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिले हैं बम। कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नंबर 9 पर ये बम मिले हैं। कूड़े के ढेर से पड़े निकले हैं ये बम और 2 देसी बम बताए जा रहे हैं। सफाई कर्मी के कूड़ा फेंकने के दौरान एक बम फटा है। दूसरा बम अभी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अश्वनी निगम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, क्या गहमी देखने को मिल रही है इस वक्त प्लेटफॉर्म पर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि कानपुर सेंट्रल का 9 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे जल पानी का पीने वाले लोग जब सवारियां पानी पीते हैं, वहीं पर कूड़े के ढेर में 2 देसी बम पड़े हुए थे। अभी ये पुलिस का कहना है कि देसी बम है, लेकिन वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी था, उसने उठा करके उसको एक कूड़े का समझ करके फेंका। उसी वक्त एक बम फट गया, लेकिन कोई हताहत नहीं है। अनुज, किसी तरह के कोई घायल नहीं है। अश्वनी, अभी फिलहाल जो दूसरा बम है उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए अनुज, अभी यहाँ पे जीआरपी के और आरपीएफ के सारे अधिकारी पहुंच गए हैं मौके पर और उसकी जांच कर रहे हैं। वो बम किस टाइप का, उसे अभी पानी के उसमें डाल दिया गया है और उसको देखा जा रहा है। अभी बम उस टाइप का दस्तावेज बुलाया जा रहा है, उसको जांच करा जाएगा कि वो बम कौन सा है, सुप्री बम है, देसी बम है या किसी और टाइप का बम हो सकता है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है रेलवे स्टेशन पर। अनुज, अभी तो पुलिस इसी में 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही उसमें फंसी हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक बम फट चुका है, दूसरा बम रखा हुआ है। अभी जानकारी करी जा रही है कि बम कहाँ से आया, कैसे आया। तो सारे अभी अधिकारी 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही मौजूद हैं। अनुज, प्लेटफॉर्म को खाली कराने की किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है क्या अश्वनी, या फिर आगे ऐसा कराया जा सकता है?
हाँ अनुज, अभी जो देखा जा रहा है कि जो अभी तो यहाँ से एक सवारी गाड़ी जो ट्रेन थी वो खड़ी हुई है, वो खाली खड़ी हुई है, लेकिन 9 नंबर प्लेटफॉर्म में यहाँ पे एक माल गाड़ी खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी कोई सवारी नहीं थी, इसलिए कोई हताहत होने से बम फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अनुज, बहुत शुक्रिया अश्विनी निगम तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिले हैं बम। कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर बम मिले हैं, कूड़े के ढेर में पड़े थे। ये दोनों देसी बम हैं या फिर और कुछ, ये पता लगाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। एक बम फट गया है, दूसरा बम पानी में डालकर उसको निष्क्रिय किया गया है।